Let's get it on. It's Good morning, all of you. My name is Son Singh Rajput from Model School SEMA. You are most welcome in D2 Academy. Today we shall study about the second part of simple past tense. Okay, तो आज हम इस पार्ट में पास्ट जो सिंपल पास्ट टेंस था उसके सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा कि इस टेंस का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, हिंदी वाक्यों के पीछे क्या क्या आता है उसके बारे में पढ़ा था, साथ ही इस टेंस के सेंटेंस का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, यस नो टाइप, इंटेरोगेटिव WH टाइप और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि इस टेंस यह टेंस क्या दर्शाता है कि किसी भी कार्य का भूतकाल में होना दर्शाया जाता है, कोई काम मतलब कंप्लीट हो गया है भूतकाल में उसके बारे में बताता है। तो इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके पीछे ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई या आ शब्द आते हैं। जैसे कि मैं आपको एक इसके अंदर एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता था, हम फुटबॉल खेलते थे, तुम फुटबॉल खेलते थे और वे फुटबॉल खेलते थे, वह फुटबॉल खेलती थी, वह फुटबॉल खेलता था, राम फुटबॉल खेलता था, गीता फुटबॉल खेलती थी। अब इनके पीछे तो ता था, ती थी, ते थे आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं इसी सेंटेंस को दूसरा जो आ लगा के बनाऊं तो कैसे बनेगा? मैंने फुटबॉल खेला, हमने फुटबॉल खेला, तुमने फुटबॉल खेला, उन्होंने फुटबॉल खेला। देखो वे की जगह क्या आ जाएगा? उन्होंने फुटबॉल खेला, उसने फुटबॉल खेला, उसने फुटबॉल खेला, राम ने फुटबॉल खेला, सीता ने। तो इस तरीके से दोनों भले ही है, हिंदी में बोलने में अलग है लेकिन वहां पर भी सब्जेक्ट वही रहेगा। ओके, अब शुरुआत करते हैं अपन। हमारा जो पहला सेंटेंस है कि मैं पत्र लिखता था, उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाँ, आई रोट अ लेटर। अब इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो सकारात्मक सेंटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद क्या लगाना है आपको? ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने जो पहला वाक्य बोला था, मैं पत्र लिखता था या मैंने पत्र लिखा, ये भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पे आई क्या आ गया? अपना सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है और ये क्या आ गया? अपना ऑब्जेक्ट। एक और बात ध्यान देने योग्य बात ये, इस टेंस के अंदर जो वर्ब है, मतलब भले सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, कोई अंतर नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब हम पत्र लिखते थे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी रोट ए लेटर। ये राइट की सेकंड फॉर्म है, राइट रोट रिटन। तुम, और अगला वाक्य है तुम पत्र लिखते थे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू रोट ए लेटर। वे पत्र लिखते थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी दे रोट ए लेटर। वह पत्र लिखता था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी ही रोट ए लेटर। वह पत्र लिखती थी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी शी रोट ए लेटर। ओके, मोहन पत्र लिखता था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी मोहन रोट ए लेटर। और रानी पत्र लिखती थी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी रानी रोट ए लेटर। ओके, ये तो ताता थी थे इनके शब्द आते हैं इनके पीछे। अगर मैं इन्हीं सेंटेंस को वापस आ लगा के बनाऊं, जैसे कि मैंने पत्र लिखा, उसकी भी इंग्लिश हो जाएगी आई रोट ए लेटर। हमने पत्र लिखा, उसकी इंग्लिश भी हो जाएगी वी रोट ए लेटर। तुमने पत्र लिखा, उसकी इंग्लिश हो जाएगी यू रोट ए लेटर। उन्होंने पत्र लिखा, दे रोट ए लेटर। उसने पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। उसने पत्र लिखा, उसकी भी शी रोट ए लेटर। अगर लड़का लड़की होगा तो भी इसमें उसने ही आएगा। मोहन ने पत्र लिखा, उसकी भी इंग्लिश हो जाएगी मोहन रोट ए लेटर। और रानी ने पत्र लिखा, उसकी भी इंग्लिश हो जाएगी रानी रोट ए लेटर। कहने का मतलब हिंदी में ये अलग अलग होते हैं, अगर आ लगाओगे तो ये आएगा और बाकी ता था ती थी लगाओगे तो ये आएगा। ये समझाया था। अब अपन चर्चा करते हैं इस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस है उनके स्ट्रक्चर के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद
डिड नॉट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, मैं पत्र नहीं लिखता था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई डिड नॉट राइट अ लेटर। हम पत्र नहीं लिखते थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी वी डिड नॉट राइट अ लेटर। तुम पत्र नहीं लिखते थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी यू डिड नॉट राइट अ लेटर। वे पत्र नहीं लिखते थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी दे डिड नॉट राइट अ लेटर। वह पत्र नहीं लिखता था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी ही डिड नॉट राइट अ लेटर। और वह पत्र नहीं लिखती थी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी शी डिड नॉट राइट अ लेटर। यानी कि अपन को जो सेंटेंस कन्वर्ट करने को फॉर्मूले का था, जैसे सब्जेक्ट आ रहा है, ये डिड नॉट बीच में आ रहा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब चर्चा करते हैं अगला सेंटेंस, मोहन पत्र नहीं लिखता था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर। रानी पत्र नहीं लिखती थी, उसका इंग्लिश हो जाएगी रानी डिड नॉट राइट अ लेटर। क्योंकि हमें कहा था ये हिंदी सेंटेंस के लिए है, ताकि उनको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करें और उनकी प्रैक्टिस कर सके, इसके लिए। अब अपना जो तीसरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो है हमारा इंटेरोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस। उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा कि सबसे पहले आ गया डिड, सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने एक और बात बोली थी कि इंटेरोगेटिव जो यस नो टाइप जो सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या से शुरू होता है। ओके, और क्या से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें उनका उत्तर यस या नो में होता है, इसलिए इनको यस नो टाइप कहा जाता है। इसका देखो, अब यहाँ पे डिड, हाँ, क्या मैं पत्र लिखता था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड आई नॉट राइट अ लेटर। देखो डिड आ गया, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या हम पत्र लिखते थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड वी राइट अ लेटर। क्या तुम पत्र लिखते थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड यू राइट अ लेटर। क्या वे पत्र लिखते थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड दे राइट अ लेटर। क्या वह पत्र लिखता था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड ही राइट अ लेटर। और क्या वह पत्र लिखती थी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड शी राइट अ लेटर। क्या मोहन पत्र लिखता था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड मोहन राइट अ लेटर। और क्या रानी पत्र लिखती थी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड रानी राइट अ लेटर। और अंत में इन सभी के क्या आ गया है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना। अगला चौथा जो अपना हमारा जो सेंटेंस टाइप आती है वो क्या है, इंटरोगेटिव WH टाइप सेंटेंस। ओके, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आएगा WH वर्ड। मैंने पहले भी पूर्व की क्लासों में बताया कि कौन कौन से WH वर्ड होता है। और उसके बाद आएगा डिड, ओके, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन याद रखना अगर WH शब्द में अगर आप वर्ड को लोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ओके, क्योंकि वर्ड का आंसर हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पर WH शब्द आया वाई, तुम पत्र क्यों लिखते थे। ओके, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई, या सॉरी, मैं पत्र क्यों लिखता था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी Why did I write a letter? और क्वेश्चन मार्क पीछे आ गया। ओके, देखो WH शब्द Y आ गया और ये did आ गया, ये सब्जेक्ट है तो I आ गया, ये राइट और ये ऑब्जेक्ट हो गया अपना अ लेटर। ओके, हम पत्र क्यों लिखते थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी Why did we write a letter? तुम पत्र क्यों लिखते थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी Why did you write a letter? और वे पत्र क्यों लिखते थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी Why did they write a letter? और वह पत्र क्यों लिखता था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी Why did he write a letter? और क्वेश्चन मार्क। और वह पत्र क्यों लिखती थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा Why did she write a letter? अगला है मोहन पत्र क्यों लिखता था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी Why did मोहन write a letter? और रानी पत्र क्यों लिखती थी, उसका हो जाएगा Why did रानी write a letter? ओके, इस तरीके से हमने ये इंटेरोगेटिव WH टाइप जो सेंटेंस होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अगला हमारा जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस। अब इसके अंदर क्या है कि इसका फॉर्मूला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमेशा जो नॉट होता है
चाहे कौन से भी टेंस का ले लो आप, प्रेजेंट के आगे, पास्ट के आगे, फ्यूचर के सेंटेंस आगे, उसमें अगर इंटेरोगेटिव जो नेगेटिव जो सेंटेंस बनेंगे उसमें सारा जो नोट जो होगा वो मेन वर्ब से आगे आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। अब हम चर्चा करते हैं इस सेंटेंस की। क्या मैं पत्र नहीं लिखता था, क्या मैं पत्र नहीं लिखता था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड आई नॉट राइट अ लेटर। देखो डिड सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब। देखो वर्ब से जस्ट आगे क्या लगा है, नॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या हम पत्र नहीं लिखते थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड वी नॉट राइट अ लेटर। क्या तुम पत्र नहीं लिखते थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड यू नॉट राइट अ लेटर। क्या वे पत्र नहीं लिखते थे, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड दे नॉट राइट अ लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिखता था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड ही नॉट राइट अ लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिखती थी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड शी नॉट राइट अ लेटर। क्या मोहन पत्र नहीं लिखता था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड मोहन नॉट राइट अ लेटर। क्या रानी पत्र नहीं लिखती थी, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड रानी नॉट राइट अ लेटर। इस तरीके से आज हमारा जो सेकंड पार्ट था पास्ट, अपने सिंपल पास्ट टेंस का, उसके इसमें हमने इस टेंस के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ा, और आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा बात समझ में आ गया होगा। ये वीडियो पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और लाइक करें। और हमारे जो चैनल है जो D2 एकेडमी, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में जिनका स्टडी प्रभावित हो रही है या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ये सभी के लिए हमने सभी स्टूडेंट्स की को ध्यान में रखते हुए हम ये पार्ट बना रहे, ताकि आपको अधिक से अधिक इस टेंस के इन पार्ट्स का आपको लाभ मिले और आप जल्द से जल्द सारे टेंस आपके क्लियर हो जाए और इंग्लिश में आपकी मजबूत पकड़ हो जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।